नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल किस्सों का कारवां में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया किस्सा। दोस्तों, बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने अलग अलग अभियान भेजे तो उसके अंदर सबसे पहले जलाल खां, मान सिंह, आसफ़ खां, भगवंत दास और टोडरमल जैसे अनेक अभियान महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजे गए थे। उसी समय अकबर के दरबार के अंदर रहीम जी एक दरबारी कवि हुआ करते थे। ये वही रहीम जी थे जिनके दोहे अपन पढ़ते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खान खाना उनकी उपाधि थी और अब्दुल रहीम उनका नाम था। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रहीम को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा गया और बताया जाता है कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए जब रहीम जी आए तो उन्होंने बाकायदा पूरा साजो सामान और डेरे लेकर के तंबू वंबू गाड़ दिए। उदयपुर से थोड़ी सी दूर साइड में शेरपुर में उन्होंने पड़ाव डाला और शेरपुर में उन्होंने तंबू लगा दिया और वहाँ रहने लगे। और प्रताप की एक्टिविटी पर वो उनको कोई मतलब ही नहीं था प्रताप से, क्योंकि वो तो एक दरबारी कवि थे और वो जो आदमी प्रेम के शब्द लिखने वाला हो वो युद्ध क्या ही करेगा। लेकिन दोस्तों, बताया जाता है कि मुग़ल काल के अंदर दरबारी कवियों तक को नहीं बख्शा जाता था, उनको भी युद्ध के अंदर भेज दिया जाता था। इसलिए रहीम जी आए, लेकिन वो बड़े भले आदमी थे रहीम जी। उन्होंने खाली टेंट लगाया और वहाँ पे रहने लगे। बताया जाता है कि उनको शिकार का शौक़ था, तो शिकार करने जाते, शिकार कर के लाते और शाम तक बैठे बैठे पार्टी करते। एक दिन बताया जाता है कि यूं ही उन्होंने शिकार खेलने के लिए पूरे ही चले गए और डेरे के अंदर खाली महिलाएं और बच्चे बचे। और इधर महाराणा प्रताप जंगलों में थे तो वो भी अपनी तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा अपने लोगों से कि भाई आजकल कोई आक्रमण क्यों नहीं हो रहे, आजकल बोले आक्रमण क्यों नहीं हो रहे। जब महाराणा प्रताप ने पूछा तो उन्होंने बताया दरबारियों ने कि महाराज आजकल जो है रहीम जी आए हुए हैं और वो सिर्फ शिकार करते हैं और अपने मस्त रहते हैं, उनको आक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रताप ने भी अपने सेना के लोगों को अपने अपने काम में लगा दिया कि अनाज इकट्ठा कर लो, हथियार बनवा लो, जो घायल सैनिक थे उनकी मरहम पट्टी करवा लो। तो पहाड़ों से निकल करके एक आधे काम वो अपने करवा रहे थे बिना चिंता के। एक दिन ऐसे होता है कि कुंवर अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे, कुंवर अमर सिंह घूमते घूमते उनके डेरे की तरफ, शेरपुर की तरफ चले जाते हैं और वो उधर आवाज़ लगाते हैं तो उनको एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है। वो धीरे धीरे वो डेरे के पास चले जाते हैं और बताया जाता है कि जितनी भी औरतें और बच्चे थे उनको बंदी बना करके अमर सिंह जी चौड़े हुए होकर के वापस अपने जहाँ यथास्थान था वहाँ लौट रहे थे। महाराणा प्रताप ने देखा तो बोले, अरे ये क्या कर रहा है। महाराणा प्रताप ने बोला, ये क्या कर रहा है ना, आपको नहीं समझता डैडी। बोले, मैंने इनको बंदी बना लिया है। उन्होंने बता रहे ऐसे मतलब बच्चे को धमकाते हैं वैसे उस आवाज़ में उन्होंने उसको अमर सिंह जी को पूछा कि ये क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये रहीम जी शिकार खेलने गए हुए थे, मैं इनका शिकार करके ले आया। जब ये बात महाराणा प्रताप ने सुनी तो महाराणा प्रताप हक्के बक्के रह गए, बोले कि अरे इनको वापस छोड़ क्या। तो ऐसे महाराणा प्रताप ने फिर वापस अमर सिंह को उनको छोड़ने के लिए भेजा। अमर सिंह जी उनको बाकायदा बाइज़्ज़त उनको वहाँ छोड़ के आए और महाराणा प्रताप ने उन बच्चों और महिलाओं से बाकायदा माफ़ी मांगी कि आप मेरी माता बहनों के समान हैं, मैं इसने गलती की है लेकिन मैं इसकी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और बताया जाता है कि इतिहास के अंदर जब वो महिलाएं वापस गई तो अमर सिंह वापस छोड़ के आ गया। वापस छोड़ के आया तो उधर वो रहीम जी और पूरे सैनिक वापस आ गए थे। उन्होंने देखा, रहे आज तो कोई डेरा ही खाली कर गया, अपन तो यहाँ निश्चिंत होकर के पड़े थे कि महाराणा प्रताप महान है, वो आक्रमण नहीं करेगा अपने ऊपर। तो वो माथा पीट पीट के रोने लगे। जब वो बच्चों को आते हुए देखा तो उनके चेहरे पे कुछ सिकन दूर हुई और उन्होंने पूछा, अरे कहाँ गए थे। तो उन्होंने बताया, गए कहाँ थे तुम, यहाँ तंबू में रुका करो, अपहरण करके ले गया था हमारा अमर सिंह। फिर बताया जाता है कि उन्होंने पूरी बात उनको रहीम जी को बताई और रहीम जी ने बोला कि प्रताप जैसा भला आदमी, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि प्रताप जैसा भला आदमी मैंने कहीं दुनिया के अंदर नहीं देखा।
मुझे नहीं मालूम कि अकबर के वंशज कितने समय तक राजस्थान और दिल्ली के अंदर राज करेंगे, और मुझे नहीं पता कि महाराणा प्रताप के वंशज कितने समय तक मेवाड़ में राज करेंगे। लेकिन जब तक सूरज और चांद रहेंगे, महाराणा प्रताप का नाम हमेशा ऐसे ही अमर रह जाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं कि महाराणा प्रताप वीर हैं, योद्धा हैं, वो इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप के मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं। इसलिए बताया जाता है कि दोस्तों अमर सिंह को लड़ बुझ करके वापस उन महिलाओं को अपने डेरे पहुंचाया गया। उस दिन रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर ये लाइनें लिखी थी कि मुझे नहीं पता कि अकबर के वंशज और महाराणा प्रताप के वंशज कितने दिन शासन करेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम तब तक रहेगा जब तक सूरज और चाँद रहेंगे। इसलिए दोस्तों महाराणा प्रताप वाकई में एक प्रातः स्मरणीय महान योद्धा थे। और अगली किसी कड़ी के अंदर मैं उनके और किसी किस्से को लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवा से। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।